Hi dear viewers, in today's lecture we are going to talk about a grammatical structure that can be used in spoken as well as written English, and that structure is be all pervasive. Now be all pervasive means be present everywhere simultaneously or at the same time. इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ जो बैक वक्त हर जगह मौजूद हो, उससे कहते हैं आल परवेसिव। ठीक है, तो हमारे पास ये एक स्ट्रक्चर है। अब जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट लगाएंगे, सही है। सब्जेक्ट के बाद हम यहाँ पे, चूँकि वहाँ पे हमने लिखा है इज़ ए मार लगाएंगे। इज़ ए मार के बाद यहाँ पे हम आल परवेसिव लगाएंगे जो इसका कॉम्प्लीमेंट है। क्या है? कॉम्प्लीमेंट, सही है। ये सब्जेक्ट हुआ, ये हमारे लिंकिंग वर्ब्स हैं या मेन वर्ब्स हैं, और ये जो आल परवेसिव है ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है। ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब मैं कहता हूँ सिको फैंसी इज आल परवेसिव, या मैं आगे थोड़ा इसमें ऐड कर देता हूँ इन आर सोसाइटी। अब सिकोफेंसी का मतलब होता है चापलूसी। सिकोफेंसी मीन्स चापलूसी, जिसे आप फ्लैटरी भी कह सकते हैं या एजुलेशन भी कह सकते हैं। यानी चापलूसी या जो एजुलेशन है वो हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा हर जगह फैली हुई है, आम है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है आल परवेसिव, परवेसिव, नॉट परसवेसिव, आई बेग योर पार्डन, परवेसिव। ठीक है, अब एक और एग्जांपल हम लिख सकते हैं कि एग्जांपल क्या है? डिप्रेविटी इज all pervasive these days। डिप्रेविटी का मतलब होता है मॉरल करप्शन। तो मॉरल करप्शन आजकल पूरी दुनिया में आम है, सही है। इसके अलावा हम कह सकते हैं आई होप उसामा आई एम विजिबल, राइट? The board is visible. In case it is not, so you can slightly move it, you can slightly turn it, turn it around. But if it is okay, so don't do it. I can say that nepotism is all pervasive in our country. So you see, these all are the examples. Red tapeism is all pervasive in third world कंट्रीज। अब नेपोटिज्म क्या मतलब क्या है? इसका मतलब है फेवरिंग अनड्यूली वंस रिलेटिव, यानी अपने ही लोगों को ज़रूरत से ज़्यादा फेवर करना, नवाजना। और रेड टेपिज्म का मतलब है unnecessary requirement of डॉक्यूमेंट। ये जो गैर ज़रूरी तौर पर कागज़ वगैरह रिक्वायर किए जाते हैं कि ये कागज़ ले आओ, वो कागज़ ले आओ, सरकार के
दफातर में, या जब आपने कोई काम कराना होता है, मिसाल के तौर पर नादरा जाते हैं तो वो कहते हैं बर्थ सर्टिफिकेट ले आओ, कभी कहते ये ले आओ, कभी कहते वो ले आओ, तो आपका जो काम होता है वो डिले हो जाता है और बिला वजह आपको तंग करते हैं, और ये सब किया जाता है ब्राइबरी के लिए, रिश्वत के लिए। दैट्स इट। सो आई होप कि ये स्ट्रक्चर आपको अच्छा लगा होगा। आल परवेसिव यानी जो चीज़ बैक वक्त हर जगह मौजूद हों। कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए हैं, आप मज़ीद एग्जांपल वो कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। इट विल हेल्प यू अ लॉट।